अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आजकल मेरी वीडियो जो मैं शूट करता हूं, इसको मैं खेतों में आकर के शूट करता हूं। इसकी क्या वजह है? कल वाली वीडियो मैं इसको डिटेल से आप लोगों के सामने में शेयर कर चुका हूं, इसको दिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक नई जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, आते हैं आज के असल टॉपिक की जानिब। दोस्तों, अगर आप भी कतर रिटर्न हैं या ये कि कतर में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कभी नया वीज़ा के लिए ट्राई किया होगा या ये कि अपना पासपोर्ट नंबर MOI इंक्वायरीज में अगर आप लोगों ने चेक किया होगा अपना पासपोर्ट नंबर, तो वहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि इस तरह शो कर रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रांसफ़र टू रेसिडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आप अपना पासपोर्ट नंबर चेक करते हैं और इस तरह का स्टेटस अगर आपको शो करता है तो आप परेशान हो जाते हैं और ये डाउट करते हैं कि मेरा वीज़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसका क्या मतलब होगा। ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट, इसका क्या मतलब हुआ, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल से शेयर करने वाला हूँ। ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट ये सिर्फ उन लोगों को शो करता है जिसका कतर में इकामा लग चुका हो, चाहे एक ही दिन के लिए लगा हो, दूसरे दिन आप कतर से वापस क्यों ना आ जाएं, या ये कि आप उसी इकामा पर कतर में 5 साल 10 साल 20 साल काम करते रहें। तो अगर आप अपना पासपोर्ट नंबर वीज़ा इंक्वायरी में जाकर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर इसी तरह का शो करेगा, और ये उस वक्त तक शो करता रहेगा जब आपका न्यू वीज़ा इशू नहीं हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कतर से वापस आ जाते हैं, मतलब कतर रिटर्न है, चाहे वो कैंसिल में आए हों या ये कि वो घर आकर के छुट्टी में घर आए हों और वापस न गए हों, उसका इकामा वैलिड हो या ये कि इकामा एक्सपायर हो चुका हो। अगर आप अपना पासपोर्ट नंबर इस कंडीशन में चेक करेंगे तो आप लोगों को इसी तरह शो करेगा। तो इससे आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ID कैंसिल हो जाता है तो आप न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा निकल जाएगा। जैसे ही वीज़ा निकलेगा, ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट ये शो करना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आपका वीज़ा का स्टेटस क्या है, आपका वीज़ा अंडर अगर प्रोसेस में चला गया है तो वो शो करेगा। अगर आपका वीज़ा QVC में मेडिकल जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए रेडी हो चुका है तो वो आप लोगों को शो करेगा। कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होने के बाद में अगर आपका मेडिकल पास हो जाता है तो वहाँ पर आपको रेडी टू प्रिंट शो करेगा। अगर आप इस वीज़ा को लेकर के कतर जाते हैं तो कतर में एंट्री होने के बाद में आप लोगों को स्टेटस में शो करेगा यूज्ड इन साइड कंट्री, इसी तरह आपको शो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वीज़ा होल्डर कतर पहुंच चुका है और आपका जैसे ही इकामा बन जाएगा, कतर ID बन जाएगा और आपका पैसा जैसे ही जमा हो जाएगा तो उसके बाद से आपको वहाँ पर शो करने लगेगा ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट। तो ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट का मतलब यही होगा, कोई भी अगर जानकार आदमी अगर उसको आप दिखाते हैं तो फ़ौरन आपको कह देगा कि आप कतर रिटर्न हो, आपका कतर में इकामा लग चुका है। आप चाहे कतर के बाहर रहें या ये कि कतर के अंदर में रहें, आपको हमेशा यही स्टेटस शो करता रहेगा जब तक आपका न्यू वीज़ा इशू नहीं हो जाता है। और जब मैं अपना पासपोर्ट नंबर वीज़ा इंक्वायरीज में चेक करता हूं तो वहां पर आप देख सकते हैं मुझे भी दिखा रहा है ट्रांसफ़र टू रेजिडेंट। मैं फ्यूचर में अगर कतर का कभी भी वीज़ा लेने की कोशिश करूंगा तो जैसे ही मेरे नाम से कतर का वीज़ा इशू होगा तो उस वक्त यहाँ पर जो वीज़ा का कंडीशन रहेगा, स्टेटस रहेगा, वो मुझे यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस तरह शो करता है, मान लीजिए आपने किसी एजेंट को, किसी मैन पावर वाले को, किसी आदमी को दिया है वीज़ा इशू करने के लिए, न्यू वीज़ा के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आपको इस तरह शो करता है, पुराना स्टेटस आपका शो करता है, तो वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा क्यों शो कर रहा है। इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि मेरा जो है वीज़ा कतर में इशू नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इत्मीनान रखें।